बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक और ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको देगी बाल्टी गोश्त घर पर बनाना सिखाऊंगा और वो भी आसान तरीके से। और यकीन माने, अगर आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएं तो आपके सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। और इसके बाद प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए थे, जिनकी मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, ये ऐड कर देंगे। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर जो प्याज हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और प्याज को ब्राउन करने के बाद ये है हमारे पास 1 kg मटन, ये ऐड कर देंगे इसमें। और मटन ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप बीफ भी ले सकते हैं, दोनों की रेसिपी सेम ही है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और ये है हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। और दोबारा से 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, और ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट की 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और ये हैं टमाटर 4 अदद, ये ऐड कर देंगे इसमें। और टमाटर जो हैं इनको हम नरम होने तक कुक करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने टमाटर को 4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया है। और ये है नमक हाफ़ टी स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून रेड चिली ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये है पपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून कलर के लिए, और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और 3 से 4 मिनट तक मसालों की हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 गिलास, अगर आप देगचे के अंदर बनाते हैं तो आपने 4 गिलास पानी लेना है। और 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए और प्रेशर पे लगा देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और बुनाई करने से ये होगा कि इसका जो कलर और टेस्ट है उसमें भी इजाफा होगा। और जब भी आपने बुनाई करनी है हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर करनी है। और अब ये हमारे पास हैं ग्रीन चिली, कुछ मैंने साबुत रखी हैं और कुछ मैंने बारीक कट कर ली हैं। और ये है अदरक बारीक कटी हुई, ये ऐड कर देंगे इसमें। और 3 से 4 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे। और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है हमारे पास साबुत ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ये ऐड करेंगे। और दही ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। और दही की भी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आपने दही की उतनी देर तक बुनाई करनी है जितनी देर तक जो ऑयल है सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो ऑयल है सेपरेट होना शुरू हो गया है, मज़ीद बुनाई कर लेंगे। और दही की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश के लिए। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई जिंजर ऐड करेंगे। और जस्ट 1 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर डिश आउट कर लेंगे और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।